आज क्लास 8 की एक्सरसाइज 8A का पांचवें सवाल में कह रहा है हल कीजिए। तो पांचवा सवाल केवल हल करना है। यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है x माइनस वाई बराबर 3, 1/2x प्लस 1/2y बराबर 6। x माइनस वाई बराबर 3 ये हमारा पहला समीकरण है। 1/2x प्लस 1/2y बराबर 6 ये हमारा सेकेंड समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर दो समीकरण दिए हैं x माइनस वाई बराबर 3 और 1/2x प्लस 1/2y बराबर 6। तो यहाँ पर अब हमें दो विधि तो हल कर चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि हल कर चुके हैं और सारणी विधि हल कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो तीसरी विधि से हम लगाने जा रहे हैं वो हमारे है विलोपन विधि। इसमें से या तो x को विलोप करना है या फिर y को विलोप करना है, यानी या तो x को बराबर करना है या फिर y को बराबर करना है। तो किसी भी तरीके से बराबर हो जाए, चाहे वो गुणा करने पे हो जाए और चाहे भाग देने पर हो जाए। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में 1/2 का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो समीकरण 2 में 1/2 का भाग देने पर, तो देखिए पहला समीकरण आपका है x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरे समीकरण में हमें कितने का भाग देना है, 1/2 का। 1/2 का भाग 1/2 में देंगे, एक बार जाएगा x का x हो जाएगा और प्लस ऐसे 1/2 में भाग 1/2 का भाग देंगे तो y आ जाएगा। और यहाँ पर 6 में किसका भाग देना है, 1/2 का। तो 6 में जब भाग दोगे 1/2 का तो 6 × 2/1 बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। ये 12 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर x भी बराबर है और y भी बराबर है। ये y कहता है माइनस का और ये y कहता है प्लस का, ये कैंसिल कर लो। तो x और x कितना हो गया, 2x और 12 कितना हो गया, 15। तो x बराबर आ जाएगा 15/2। तो x का मान निकल आया। अब इसके बाद समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखोगे तो x माइनस वाई बराबर 3 और x की जगह पे है 15/2 माइनस वाई बराबर 3। 3 को उसको ले आओ, y को उसको ले लो, तो 15/2 माइनस 3/1 बराबर y। एलसीएम ले लेंगे 2, 15 माइनस 3 दूनी 6 बराबर y। तो y बराबर 15 में से 6 चले गए 9/2। तो ये x की वैल्यू निकल आई और ये y की वैल्यू, एक दूसरे की वैल्यू, ये x की वैल्यू है और ये y की। तो इस तरीके से हमें इसको विलोपन विधि के द्वारा समीकरणों को हल करना है। इसके बाद इसका सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर में दिया गया है x माइनस वाई बराबर x बराबर माइनस वाई प्लस 1। x बराबर माइनस वाई प्लस 1 और दूसरा समीकरण है 2y बराबर x माइनस 4। 2y बराबर x माइनस 4। अगर इसको सीधा करके लिखोगे इस तरफ ले आओ तो x प्लस वाई बराबर 1 ये हमारा पहला समीकरण तैयार हो जाएगा। और इसको इस तरफ लाओगे तो माइनस की x प्लस की 2y बराबर माइनस की 4 ये सेकंड समीकरण हो जाएगा। तो देखो पहले और दूसरे समीकरण में क्या बराबर है, x और x बराबर है, ये भी x है ये भी x है ना, और ये प्लस का और ये माइनस का। तो समीकरण 1 व 2 से मतलब इसमें कोई ना कोई एक बराबर होना चाहिए, चाहे x बराबर हो चाहे y बराबर हो, कोई एक को बराबर करोगे तभी एक कटेगा। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, तो x प्लस y बराबर 1 और माइनस x प्लस 2y बराबर माइनस की 4। ये माइनस का और ये प्लस का है और x से x कैंसिल हो जाएगा। 2y और 1y कितना हो गया, 3y और 4 में से 1 चला गया माइनस के 3। तो y बराबर माइनस के 3/3, तो y बराबर माइनस का
माइनस, ये मान निकला है। इसके बाद 8 नंबर तीसरा दिया गया है 1/2x प्लस वाई बराबर 1। 1/2x प्लस वाई बराबर 1। और दूसरा समीकरण है 1/3x माइनस 7y बराबर 4। 1/3x माइनस 7y बराबर 4, ये हमारा पहला समीकरण और ये सेकंड समीकरण। ठीक है, तो पहला समीकरण है 1/2x प्लस वाई बराबर 1 और दूसरा समीकरण है 1/3x माइनस 7y बराबर 4। अब यहाँ पर या तो y को बराबर करो या फिर x को बराबर करो। अगर y को बराबर करोगे तो यहाँ पर कितने की जरूरत है, 7 की। तो समीकरण नंबर 1 में 7 का गुणा करने का, समीकरण 1 में 7 का गुणा करने का। तो 1/2x माने 7 को गुणा करोगे तो 7/2x प्लस 7y बराबर 7 एकम 7 और 1/3x माइनस 7y बराबर 4। ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। 7/2 में कितना जोड़ना है, 1/3x, तो 7/2x प्लस 1/3x बराबर 7 4 11। इसका लासा आ जाएगा 6, 2 3 6, 7 21x और 3 दूनी 6, 2x बराबर 11। ये गुणा कर लो, 21 और 2 हो गए 23x बराबर 11 चक्कर 66, तो x बराबर 66/23, ये x का मान निकला है। अब समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो पहले समीकरण में x का मान रखेंगे तो 1/2x प्लस y बराबर 1, तो 1/2 इंटू 66/23 और प्लस y बराबर 1, 33/23 क्वेश्चन ले जाओगे तो y बराबर 1 माइनस 33/23, तो y बराबर 23 एलसीएम ले लिया, 23 माइनस 33, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर माइनस 10/23। तो ये हमारा y का मान निकला है और ये x का मान निकला है। फिर इसके बाद आपका चौथा नंबर है 1.5x प्लस 2.5y बराबर 21। 1.5x प्लस 2.5y बराबर 21 और 4x प्लस y बराबर आपके पास दे रखा है 4x प्लस y बराबर 22। तो समीकरण 1-2 में यहाँ पर y है और यहाँ पर 2.5y है, तो इसमें कितने का गुणा करते हैं, 2.5 का। तो समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में 2.5 का गुणा करने पर, तो पहला समीकरण 1.5x प्लस 2.5y बराबर 21 और इसमें 2.5 का गुणा करोगे तो 25 चौको 100 माने एक एक बार दशमलव लग जाएगी, तो 10.0x और प्लस 2.5y बराबर 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55। दोनों प्लस के हैं तो घटाने पर माइनस 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 चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 10 में से 1.5 घटाओगे तो माइनस का बचेगा 8.5x और 55 में से 21 घटाओगे तो यहाँ पर 4 3 माइनस के 34, तो माइनस माइनस कैंसिल कर लो, x बराबर आ जाएगा 34/8.5, दशमलव हटा दी, 0 बढ़ा ली, और यहाँ पर भाग चला जाएगा, देखो 5 4 बार जा रहा है, 4 पंचे 20 और 4 32 और 2 34, 4 बार चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में
इस प्रकार से हमें पांचवें सवाल को एक एक करके समीकरणों को हल करना है। इसमें से या तो x को विलोपन करना है या फिर y को विलोपन करना है, या तो x को बराबर करके काटेंगे या फिर y को बराबर करके काटेंगे। इसके बाद सवाल नंबर आपका छठवां है, और छठवें में भी कह रहा है कि हल कीजिए, इन समीकरणों को हल करना है। पहला नंबर x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1, ये हमारा पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। यहाँ पर दोनों बराबर है, x भी बराबर है, y भी बराबर है, लेकिन कट कौन रहे हैं, ये प्लस का और ये माइनस का, तो y कैंसिल हो रहे हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, x और x कितने हो गए, 2x, 3 और 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गया 2। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो पहले समीकरण है x प्लस वाई बराबर 3, तो 2 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2, तो y बराबर आ जाएगा 1, तो y बराबर 1 और x बराबर 2। तो इसके बाद इसी का सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 3 और 2x माइनस वाई बराबर 1। 2x प्लस वाई बराबर 3 और 2x माइनस वाई बराबर 1, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। यहाँ पर भी x और y दोनों बराबर है, y भी बराबर, x भी बराबर, लेकिन y क्या है प्लस माइनस के। तो समीकरण 1 व 2 से, तो पहला समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 3 और 2x माइनस वाई बराबर 1, ये कैंसिल कर लो, 2 और 2 कितने हो गए, 4x बराबर 4, 4 एकम 4, x बराबर 1 आ जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 3, 2 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर 3 माइनस 2, तो y बराबर 1, तो x बराबर 1 और y बराबर भी 1। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा नंबर दिया है x प्लस 2y बराबर 2, x माइनस वाई बराबर माइनस 1। तो x प्लस 2y बराबर 2, ये हमारा पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर माइनस 1, ये हमारा सेकंड समीकरण है। तो समीकरण देखिए, समीकरण 1 और 2 में कौन बराबर है, x बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो घटाने पर, तो x प्लस 2y बराबर 2 और x माइनस y बराबर माइनस का 1, तो माइनस प्लस प्लस चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वाली संख्या के, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2y और 1y 3y हो गया, 3 3 एकम 3, y बराबर कितना आ गया 1, तो y बराबर 1 आ गया। समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 2, तो x प्लस 2 इंटू 1 बराबर 2, तो x बराबर 2 माइनस 2, तो x बराबर 0, तो x बराबर 0 और y बराबर 1। इसके बाद आपका चौथा नंबर है। चौथे में कह रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 4 और 2x माइनस वाई बराबर 2। 3x माइनस वाई बराबर 4 और 2x माइनस वाई बराबर 2, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, दोनों y क्या है माइनस में है, तो यहाँ पर घटाने पर समीकरण 1 व
घटाने पर। तो यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 4, 2x माइनस वाई बराबर 2, घटाने पर चिन्ह बदल दोगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 में से 2 चले गए, 1x, 4 में से 2 गए 2, तो x बराबर 2 आ जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 4, 3 इंटू 2 माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 3 दूनी 6, तो माइनस के वाई बराबर माइनस के 2, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, वाई बराबर 2, तो वाई बराबर भी 2 और x बराबर भी 2। इसके बाद सवाल नंबर है 7वां, कह रहा है समीकरणों को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। जैसे कि सवाल नंबर 7वें का पहला है 2x माइनस 3y बराबर 13 और 7x माइनस 2y बराबर 20। 2x माइनस 3y बराबर 13 ये हमारा पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण 7x माइनस 2y बराबर 20, 7x माइनस 2y बराबर 20, ये हमारा सेकंड समीकरण है। अब इस समीकरण में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर ना तो x बराबर है और ना ही y बराबर है, तो किसी एक को बराबर करना है। अगर समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करें तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, इसमें 3 का गुणा करें तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर समीकरण 1 में 2 का गुणा, समीकरण 2 में 3 का गुणा, और दोनों माइनस के हैं तो क्या करने पर, घटाने पर, गुणा करके घटाने पर, तो यहां पर आ जाएगा 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6y, 13 दूनी 26, और 3 का गुणा करेंगे तो 21x, 3 दूनी 6y और 20 यानी 7, घटाने पर है तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, 21 में से 4 चले गए, माइनस के 17x बराबर माइनस के 34, माइनस माइनस कैंसिल कर लो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, x बराबर आ जाएगा 2। समीकरण नंबर 1 में मान रखो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यहाँ पर समीकरण नंबर पहला है 2x माइनस 3y बराबर 13, 2 इंटू 2 3y बराबर 13 माइनस 3y बराबर 13 माइनस 2 दूनी 4, माइनस 3y बराबर यहाँ पर आ गया 9, 13 में से 4 गए 9, तो y बराबर माइनस के 9 बटे 3, 3 त्रिका 9, y बराबर माइनस के 3, तो x बराबर है 2 और y बराबर है माइनस के 3, तो x और y का मान निकल आया। अब इसकी हमें करनी है जांच, जांच करेंगे तो पहला समीकरण था 2x माइनस 3y बराबर 13, तो 2 इंटू 2 3 इंटू माइनस 3 बराबर 13, तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 बराबर 13, 13 बराबर 13, तो यहाँ पे पहला तो दोनों पद बराबर है। दूसरा समीकरण है 7x माइनस 2y बराबर 20, 7 इंटू 2, 2 इंटू माइनस 3 बराबर 20, 7 दूनी 14 प्लस के 6 बराबर 20, तो 20 बराबर 20, तो ये भी दोनों पद बराबर